लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से सांसदों को निष्कासित किया गया था, उसको लेकर आज जो है सो इंडिया के गठबंधन के लोग जो है सो रांची में विरोध मार्च निकाल रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के नेता है, आइए इनसे जानते हैं। सर जी, क्या कुछ कहेंगे, क्यों आप लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ तो आज हम लोग जिला स्कूल से राजभवन तक पैदल मार्च निकाले हैं और आने वाला 2024 में भाजपा भगाओ देश बचाओ, और ये जो मोदी जी का तानाशाही नहीं चलेगा, इस देश से उखाड़ फेंकना है मोदी जी को, और 2024 में विदाई तय है मोदी जी का। क्या कहेंगे सर जी, आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने लाखों की संख्या में लोग को लेके आए हैं, क्या इससे केंद्र सरकार सुनेगी? वो तो देखिए, जिस तरह से जो लोकतंत्र के मंदिर, जो संसद भवन है, उस पे जो तानाशाही रवैया किया जा रहा है और 145 सांसदों को निलंबित कर देना, जब मतलब चाहती है कि बिना विपक्ष हम काम करें, अपने मन से काम करें, जो विपक्ष की भूमिका रहती है उसको नहीं रहने दें। इसलिए हम लोग ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगले चुनाव में 2024 में उनको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। तो 2024 में सबक सिखाने का काम किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और नेता, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीपीआई के नेता है अजय सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं। अजय भैया, क्या कुछ कहेंगे, क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से कहना, जिस तरह से लोकसभा में केंद्र की सरकार ने 151 सांसदों का निलंबन किया, वो चाहता है कि पूरा देश जो है विपक्ष मुक्त रहे और संसद में भी विपक्ष मुक्त संसद रहे, ताकि वो मनमाने ढंग से अपने जो भी कानून को पास करना चाहे उसमें किसी तरह का बाधा उत्पन्न न हो और लोकतंत्र की परंपरा को वो ठेस पहुंचाने का काम करे। आप देखेंगे, जब लोकतंत्र में विपक्ष से सांसद किसी भी विधेयक पर चर्चा करते हैं तो उनकी खामियों को उजागर करते हैं। और उसका थोड़ा धीरे ठीक है। तो ये थे अजय सिंह जी जो बता रहे थे कि क्यों इन जो विरोध प्रदर्शन ये किया जा रहा है। थोड़ा सा धीरे। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हमारे साथ है, क्या कहेंगे, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे 146 सांसदों का निलंबन ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर सदन में सच्चाई की बात नहीं रखेंगे, जनहित का बात नहीं रखेंगे, तो सदन क्या मोदी जी और भाजपा नेताओं के रिमोट कंट्रोल पे चलेगा? क्या वहाँ रोजगार की बात नहीं हो सकती है? क्या सांसद में जो भूल हुई है, चूक हुई है, उसकी बात नहीं कर सकते हैं? सांसद भवन में जो चूक हुई है, ये मोदी जी की लापरवाही दर्शाता है। और जब हमारे नेता आवाज़ उठाते हैं तो ना निलंबन कर दिया जाता है। इसका मतलब कि मोदी जी की हिटलरशाही और तानाशाही चल रही है, और इस तानाशाही के विरोध में पूरा इंडिया गठबंधन आगे एकजुट है। शुरू से हम लोग कर रहे हैं कि टेन्योर पूरा करेंगे और अगली बार भी आएंगे। जो उन्होंने कहा हम भी पहले से कहते रहे, और जब शुरू में जो कोशिश किया तो हम तो खुलेआम बोले, खुले से रूप से बोले। उस समय तो कोई नहीं बोलता था, चुपचाप चल रहा था खेला। तो हमको तो मालूम हो गया, मालूम हुआ तो बोल दिए, है ना, बोल दिए। तो उसको लोगों ने वेलकम भी किया एक तरह से। आगे बोलिए। तो सर, जो माहौल अभी है उसमें क्या मैसेज देंगे सर आप लोग अपने वर्कर्स को, क्योंकि कोई समझ नहीं रहा है, सब सशंकित है कि क्या हो जाएगा? देखिए, चुनाव जो है राज्य का अलग ढंग से, केंद्र में अलग ढंग से होता है, सब जानते हैं हम। अभी 3 राज्य के लोग बोल रहे थे कि चुनाव हुआ, कांग्रेस उसमें सत्ता में नहीं आ सकी। मानते हैं जनता का फैसला है, लेकिन उससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उदाहरण है कि राज्य में हम जीते, लेकिन केंद्र का चुनाव हुआ तो बीजेपी जीत गई, ज़्यादा सीट लाई। और ऐसा क्यों नहीं होगा इस बार कि राज्य में भले जीती है बीजेपी, लेकिन केंद्र में हम लोग आएंगे, गठबंधन के लोग आए, इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे हम लोग। ऐसा क्यों नहीं मान सकते? कैसे सीट शेयरिंग को लेके या कैसे संक्षिप्त में बता दिया जाए, आक्रोश मार्च है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप लोगों को एकजुटता की जरूरत पड़ी और इसके पीछे क्या मैसेज देने? जिस तरह से संसद में महानिलंबन की कार्रवाई हुई, तो वो लोकतंत्र के लिए, देश हित के लिए अच्छा नहीं है।
जन भावनाओं का अनादर किया गया। सत्ता पक्ष को ये भी समझना चाहिए, और ख़ास करके स्पीकर महोदय को, कि लोग अपने अपने भावनाओं को, उद्गार को व्यक्त करते हैं। कभी कहीं कोई ऐसी असंसदीय व्यवहार या फिर उनके बॉडी लैंग्वेज नहीं थे जो इतनी बड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये एक तरफा कार्रवाई है और इस पर पूरा देश आंदोलित है, हम सब सड़क पर हैं और ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जितना हाँ पक्ष का महत्व है उतना ही ना पक्ष का भी महत्व है, और एक ही जो चलाना है तो दोनों पहियों को लेकर चलना पड़ेगा। इस तरह की कार्रवाई दुखद है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में जनता सब कुछ देख रही है, अपना निर्णय इसको देखकर। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार पूरी करेगी कार्यकाल? कहीं संशय दिखाई देता है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी का कल जो अभिभाषण जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और लोगों का भीड़ जो उमड़ रहा है, जो काउंटरों पे लोगों को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपकी योजना को देने के लिए आ रहे हैं, तो उन सब देखकर एक जो मन में अभिव्यक्ति है उसको कहा है। और सरकार जिस गति से काम कर रही है लोग देख भी रहे हैं, आम लोगों का विश्वास बढ़ा है। मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, हम सबको पता है कि संसद से 145 सांसदों को निकाल दिया गया है, और जिस तरीके से निकाला गया है और पूरे देश के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जिसमें मास लेवल पे सांसदों को निकाला गया है। एक तरह से विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या यही उनका विश्वास और सबका साथ का नीति है कि सबको, सारे विपक्ष को ख़त्म कर दो और फिर एक छत्र राज चलाओ? ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ, ये तो राजतंत्र की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। एक तरफ उनके सांसद दूसरे सांसदों को, रमेश भिदोड़ी जी, गाली देते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक छोटी सी बात को लेके इसको पूरी तरह से इशू बनाया जाता है और इतने सारे सांसदों को एक साथ निकाल दिया जा रहा है। तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आज हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की क्या स्थिति है, प्रेस की स्वतंत्रता की क्या स्थिति है, लोकतंत्र पूरी तरह से कुचला जा रहा है। बाबा साहब और संविधान का जिस तरह से ये लोग हत्या कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब चलने वाला नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो देश की जनता 2024 में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। धन्यवाद। भगत सिंह के जो है ना, भगत सिंह विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है केंद्र सरकार सुनेगी? देखिए, केंद्र सरकार को सुनना होगा, क्योंकि आप अगर संविधान को पढ़िएगा तो संविधान में जब संसद को आप पढ़ रहे हैं तो संसद का 3 भाग होता है, पक्ष, विपक्ष और स्पीकर। आपके पास यदि विपक्ष नहीं है और केवल स्पीकर है और पक्ष है तो वो लोकतंत्र नहीं है। जब तक लोकतंत्र को पूरा करने के लिए आपको तीनों भाग को होना बहुत ज़रूरी है, तीनों पिलर को होना बहुत ज़रूरी है। और तीनों में से एक भी पिलर अगर नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र है, वो फिर वो तानाशाही है, फिर वो आप देश नहीं चला रहे हैं, आप हुक्म दे रहे हैं, आप आदेश दे रहे हैं, और जनता के लिए, जनता के द्वारा के लिए आप नहीं काम कर रहे हैं। आप केवल अपने और अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम दो और हमारे दो के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए यदि केंद्र सरकार इस चीज़ को नहीं सुनती है और जितने भी सांसद हैं उनका निलंबन वापस नहीं करती है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, आने वाला कल 2024 कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए कील का पत्थर साबित होगा और वो पूरी तरह से हटेगी और इंडिया गठबंधन आने वाले है, पूरी मजबूती से आएगी और केंद्र सरकार को उसको जवाब मिलेगा। क्या कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आज मोदी सरकार जो कर रही है, विपक्ष को है वो जिस तरह से परेशान करने का, हैरान करने का काम कर रहा है, और वो ये चाहता है कि सारे को हम दबा करके राज्य करें, तो ऐसी संभावना नहीं है। अब इंडिया एक हो चुका है, अब सब मिलकर के लड़ेंगे, मोदी की सरकार को सेंटर से हटाएंगे, यही इंडिया का मकसद है। और इंडिया आगे चल के एकजुट होकर के यही काम करेगी कि मोदी को गद्दी से हटाएगी।